Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. Bear with me today guys. थोड़ा फ्लू है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, तबीयत सेट नहीं है, but anyhow I'll try to commence the class. एंड आज की हमारी क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है ये. जनरल साइंस में तो हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसके अंदर मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बारे में. एटम किसी भी मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. जैसे कि हम कहते हैं हम ह्यूमन सेल से बने हैं, हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक सेल. तो किसी भी मैटर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एक एटम. और उस एटम के 3 मेन पार्टिकल्स हैं, मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनको कहा जाता है, जिसमें से एक है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स. तो हम इस सारे एटम के स्ट्रक्चर और इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, एटम में सबसे बेसिक कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास है प्रोटॉन्स, विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस, यानी इन द सेंटर ऑफ द एटम. ये एटम के बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है. दरमियान में हम न्यूक्लियस भी कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलते हैं प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स जो है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनका चार्ज पॉजिटिव होता है. और ये हर एटम में डिफरेंट तादाद में पाए जाते हैं और इसका डिफरेंट नंबर्स जो है ये एटम के एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करता है, ठीक है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है. प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है. न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है. और प्रोटॉन्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं एटम का मास, ठीक है. मास नंबर इज़ डायरेक्टली लिंक टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है. नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. ये साथ इमेज अटैच्ड इमेज में आपको एक एटम नज़र आ रहा है. एटम के अंदर आपको न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं और साइड पर जो ये 3 किस्म की ब्लू लाइंस हैं, ये 3 शेल्स हैं हमारे पास. इनको हम शेल्स भी कहते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. हर एनर्जी लेवल में डिफरेंट तादाद में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ये ब्लू सर्कल्स जो है इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. और एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, ठीक है. और जो सबसे लास्ट शेल होता है, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल होता है, वो किसी भी एलिमेंट की केमिकल उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं. न्यूक्लियस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियस जो है तो एक एटम का सेंट्रल पार्ट होता है और इस सेंट्रल पार्ट के अंदर हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलते हैं, ठीक है. प्रोटॉन्स जो है तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, ठीक है. और ये आपस में जुड़े हुए हैं एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से. एनर्जी शेल्स के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है कि जो डिफरेंट तादाद में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रोज़ में होते हैं हमारे पास, ठीक है. एक न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि सूरज के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में. इसी तरह डिफरेंट ऑर्बिट्स में एक न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट तादाद में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. हर ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल का नाम देते हैं. सबसे अंदर वाला हमारे पास होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फिर आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जिसको हम कहते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये शो करती है कि एक एटम में न्यूक्लियस के गिर्द किस शेल में किस टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. और ये सब कुछ बेस्ड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल पर, जिसके मुताबिक ये बताया जाता है कि एक शेल में, एक सब शेल में एक वक्त में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है. तो इसीलिए पहले सब शेल को एस का नाम, दूसरे को पी का, फिर डी का, फिर एफ़ का नाम दिया गया है. और हर एक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक वक्त में मौजूद हो सकते हैं. तो ये सब कुछ एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को मद्देनज़र रख कर उसकी जो कन्फिगरेशन की जाती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अच्छा, किसी भी एटम को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एक्स. जैसे कि कोई भी एक एटम है हमारे पास, कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, किसी भी
हम एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने x लिया हुआ है, उसको हम एटॉमिक नंबर नीचे और ऊपर एटॉमिक मास के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ डिटरमाइन करती है उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को, ठीक है, कि उसका एटॉमिक मास कितना है और एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर की तरह ही हम मास नंबर भी शो करते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास को हम मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। मास नंबर जो है तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है। जबकि एटॉमिक नंबर हमारे पास है प्रोटॉन्स की कितनी तादाद है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ मास नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आज की क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। एटम क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, विच आर कलेक्टिवली फाउंड इन न्यूक्लियस। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ा, मास नंबर के बारे में पढ़ा, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सब इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बुनियाद पर कोई भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अपनी ख़ास मकाम रखते हैं, ठीक है, अपने ख़ास एटॉमिक नंबर, अपने ख़ास एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास की वजह से सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एक ख़ास मकाम रखते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.